अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैदान अरफात और शानदार मस्जिद निमरा के रूहानी सफ़र पर हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में हम अरफात की मुक़द्दस अहमियत का जायज़ा लेते हैं जो हज के सबसे अहम मनासिक में से एक है। दिलफरब नज़ारों का तज्ज़िया करें, इस मुक़द्दस मकाम से वाबस्ता शानदार तारीख़ और रवायत के बारे में जानें और इस पुरसकून माहौल का मुशाहिदा करें जो इस लम्हे के दौरान ज़ायरीन को घेरे हुए है। तो आइए आज के व्लॉग की इब्तिदा करते हैं। अरफात, ये आपको येलो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, इसकी दूसरी साइड पे गुजर जाएं तो मैदान अरफात की हदूद ख़त्म हो जाती है। ये सारा मैदान अरफात 9 ज़ुल्हज को यहाँ पे हाजियों का हजूमत लाखों की तादाद में हाजी होते हैं, मैदान अरफात में क़याम करते हैं। ये मस्जिद निमरा आपके बिल्कुल सामने है, जहाँ पे आपको गाड़ी आपने रोकी भी हुई है। इसी मस्जिद निमरा में इमाम साहब हज का खुतबा दिया करते हैं। ये मस्जिद निमरा पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है। ज़ोहर और असर हाजी 2 नमाज़ें इसी मस्जिद में अदा करते हैं और इसी मस्जिद में ही इमाम साहब हज का खुतबा दिया करते हैं। इसी मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर भी है। 2 मीनार और 3 गुंबद वाला हिस्सा जो मैदान अरफात से बाहर है। यहाँ पे हाजियों का हजूमत है। ये मैदान अरफात में सारे खैमे ही खैमे लगे होते हैं। ये जो सड़क है ये सारी जहाँ पे हाजियों को जगह मिले, सड़कों के ऊपर नीचे जहाँ पे भी जगह मिले, हाजी बैठ के हज का खुतबा सुनते हैं, क़याम करते हैं। मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हज को क़याम करना फ़र्ज़ है। ठीक है, एक 9 ज़ुल्हज वाले दिन 9 ज़ुल्हज को मैदान अरफात में क़याम करना फ़र्ज़ है। और आपको ये भी बड़ी बात बताऊँ, कोई बताता नहीं है। ये जो मस्जिद निमरा का हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है, इसी हिस्से बाहर वाले हिस्से में इमाम साहब खड़े होकर हज का खुतबा दिया करते हैं। जैसे ही हज का खुतबा दे देते हैं तो फ़ौरन ही मैदान अरफात के अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। अब ये पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अब दूर जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी खड़ा ये जब गाड़ी का नीचे बैठेंगे आपको ये वाक़यात बाद में बताऊंगा। अभी आपके बिल्कुल सामने जबल रहमत पहाड़ है, जिस जगह पे गाड़ी खड़ी होगी आपको गाड़ी उतारेगी उसी जगह पे ही गाड़ी खड़ी होगी। आप सबने गाड़ी में उसी जगह पे ही आके बैठना। अगर किसी को गाड़ी ना मिले मेरा नंबर नोट कर लें, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम है, मेरा नंबर नोट कर लें 051। जबल रहमत है जी, यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तौबा कबूल हुई थी और यहीं पे उनकी मुलाकात हुई थी। जबल रहमत, ये जब आप मैदान अरफात में जाते हैं तो मैदान अरफात के बाद बिल्कुल साथ ही ये आता है जबल रहमत, यानी रहमत का पहाड़, जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। ये देखें जोक दर जोक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह अज़ीम। रौनक देखनी है यहाँ की। ये देखें लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, हर तरफ लोग ही लोग, जिनमें अफीफ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर जाते ये बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप हैं, मुल्कों से जो ग्रुप आते हैं ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपना मैनेज करते हैं। जबल रहमत जबल रहमत
یا رحمت کا پہاڑ اسلامی روایات میں خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اہم تاریخی اور روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں جو اہم نکات ہیں اس میں یہ بھی مشہور ہے، اسے توبہ کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اماں حوا جنت سے نکالے جانے کے بعد توبہ کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہاڑ پر مغفرت کی دعا کی جو اسے رحمت اور نجات کا مقام بناتی ہے۔ مغفرت سے اس کا تعلق ایسے بھی ہے کہ پہاڑ خدا کی رحمت اور مغفرت کی علامت ہے۔ عازمین حج کے دوران یہاں نماز پڑھتے اور استغفار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے تجربات کی عکاسی کرتے ہیں۔ حج میں بھی اس پہاڑ کی تاریخی اہمیت ہے۔ میدان عرفات میں یہ جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ ایک مرکزی مقام ہے جہاں لاکھوں مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تعلق اس مقدس زیارت کے دوران استغفار اور روحانی تجدید کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ But we are trying. Allah. پر آئے ہیں، یہ پہاڑ اوپر باقی ہے، میرے خیال میں ہم یہیں پہ رکیں گے اور اللہ تعالیٰ رحمت کی دعا کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی، جس کے بعد اس پہاڑ کا نام جبل رحمت پڑا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلیں دور فرمائے، جن کو اولاد کی تمنا ہے انہیں اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا، اور جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کے رشتے اچھی جگہ پہ کروائے، اور تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز خواہشات پوری کرے۔ اے میرے مولا، اپنی رحمت کے صدقے وہ رحمت جس کا تو نے حضرت آدم علیہ السلام پہ اظہار کیا، وہی رحمت اپنے مسلمان بندوں پہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اگرچہ یہ پہاڑ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ قریبی طور پر جڑا ہوا ہے، لیکن اس نے اس مقام کے طور پر بھی شہرت حاصل کی ہے جہاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الوداعی خطبہ دیا تھا، جس میں رحمت اور برادری کے موضوعات پر زور دیا گیا تھا، بردباری کے موضوعات پر زور دیا گیا تھا۔ یہ پہاڑ اتحاد کی علامت بھی ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی علامت کے طور پر بھی یہ کام کرتا ہے، جو انہیں ان کے مشترکہ ماخذ اور ان کے ایمان میں توبہ، رحمت اور ہمدردی کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔
कर रहे हैं वापस। और एक स्कर्दू का पहाड़ था, एक मार्गला का पहाड़ था, और अब ये पहाड़ है जिबले रहमत। साथी की जरूरत है। पहाड़ हम करके आ गए हैं। ये देखिए सारा पहाड़ से उतर के आ गए हैं। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। रश है काफ़ी। पहाड़ पे चढ़ने वालों का काफ़ी रश है। सामने देखो लोकल बिजनेसमैन वहाँ पे अपनी क्या कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी बिक रही है, खजूर बिक रही है। दिखाते हैं पूरा। كم 30 يا عم شوي يا شيخ شوي يا طريق खजूर बिक रही है। كيلو ولا चलते हैं अपनी बस की तरफ।
sun.